दोस्तों नमस्कार। जान ही रहे हैं कि आज जो है मिल्कीपुर विधानसभा का जो चुनाव हो रहा था वहाँ पे मतगणना चल रही है। अगर हम बात करें दिल्ली की तो वहाँ भी मतगणना चल, लेकिन हमें ख़ास तौर पे जो है बात करना है वो मिल्कीपुर, क्योंकि जो देखने वाले लोग हैं जिनकी धड़कनें तेज़ हैं वो मामला है मिल्कीपुर का। क्योंकि मिल्कीपुर वो ऐसा चुनाव जिसको लेकर के सपा हो चाहे बीजेपी हो, दोनों सरकारें जो हैं पूरी तरह से मतलब तत्पर थीं। समझिए टक्कर जो मेन है वो सपा और बीजेपी में था, लेकिन अगर देखा जाए तो अभी थोड़ा सा लेट हो गया है मुझे आने में, मैं क्षमा चाहता हूँ। और बता दें आपसे कि जिस तरह से रुझान लगातार वहाँ पे काउंटिंग हो रहा है, तो अगर देखा जाए तो जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं चंद्रभानु पासवान जी, वो सबसे आगे चल रहे हैं। अब पहला अगर हम राउंड की बात करें तो पहले राउंड में देखा जाए तो 3,995 सीटों से आगे थे। दूसरे अगर हम राउंड की बात करें तो ये 6,500 वोटों से आगे चल रहे थे। लेकिन अभी थर्ड अगर हम राउंड की बात करें तो इसमें ये जो है 10,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अब देखना ये है कि ये जो काउंटिंग मतलब हो रहा है, कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं। मैंने तो मिल्कीपुर में कम से कम 2.5 से 3 माह रहा और देखा। तो कुछ ऐसे बेल्ट हैं जहाँ पे अगर बात करूँ तो उस बेल्ट में ज़्यादा समर्थन बीजेपी का है। तो हो सकता है कि ऐसे डिब्बे खोले जा रहे हों या ऐसे मतलब वो जो काउंटिंग चल रहा है वो ऐसे क्षेत्र का हो जहाँ से बीजेपी के ज़्यादा वोट पड़े हों। हो सकता है कि अभी अगर हम देखें तो कुछ ऐसे भी आंकड़े आएंगे जहाँ पे आप देखिएगा कि सपा भी आगे चलेगी, और कुछ ऐसे क्षेत्र आएंगे जहाँ पे आज़ाद समाज पार्टी के जो सूरज चौधरी जी हैं, हो सकता है वो भी कहीं आगे चलें। क्योंकि होता है कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ से अगर देखा जाए तो सपा के गढ़ माने जाते हैं। अगर देखें तो जो मित्र सेन की धरती कही जाने वाली मिल्कीपुर, अगर हम बाबू मित्र सेन के क्षेत्र की बात करें जो कल्याणपुर में आता है, तो वहाँ का जब मतदान गणना शुरुआत होगी तो हो सकता है कि वहाँ से सपा काफ़ी मार्जिन से इनसे आगे जाए। तो जो भी कुछ होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आप लोग प्लीज़ कमेंट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।